दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर साइंस नाम का शब्द काम नहीं करता, जहां पर कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती, जहां पर हवा आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखेगी, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया गया था। क्या आपको पता है इसी जगह के बारे में? आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल की। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ गए हैं जहां पर लोग भगवान के होने न होने पर सवाल उठाने लगे हैं। आइए जानते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या पत्थरों से बनती हैं, लेकिन इस मंदिर में मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों? दरअसल 3102 बीसी में जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैरों पे मार दिया और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। और जब यह बात पांडव लोगों को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो पांडवों ने देखा कि एक चमकने वाली चीज जो कि मेटल की है वह अभी तक जली नहीं थी। पांडवों को यह समझ नहीं आया कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे एक लकड़ी के लट्ठे के साथ बांधकर पानी में बहा दिया। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु भगवान के परम भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने उन्हें एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें उस नदी में मिलूंगा। और फिर उस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने को चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुँचे और उस तने को महल में ले आए। और फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया और उनमें से कोई भी काश्तकार ने उस लकड़ी से मूर्ति को नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिनों का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तुम मुझसे कोई बात करो और ना ही कोई हमसे मिले। किसी काम में कोई विलम्ब ना डाले। अगर कोई गलती से भी हमारे काम में विलम्ब डालेगा तो मैं उसी अवस्था में मूर्तियों को छोड़कर वहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज उस कमरे में मूर्ति बनाने की आवाज़ आती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस मूर्ति बनाने वाले कमरे से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ये बात जब रानी को एहसास हुई तो रानी सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, कक्ष के द्वार खुलते ही लट्ठे के साथ बंधे हृदय को मूर्ति के अंदर स्थापित करके कक्ष से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहां 3 अर्ध निर्मित मूर्तियां अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा तुरंत समझ गए कि वह मूर्ति बनाने वाले कोई साधारण इंसान नहीं है। ये कोई नहीं है बल्कि भगवान विश्वकर्मा जी हैं। राजा इंद्रद्युम्न को अपने किए पर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी और उनके दिए गए वचन का पालन नहीं किया। इसीलिए जगन्नाथ जी के आधे पांव और आधे हाथ बने हुए हैं। तब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्ध निर्मित मूर्तियों के पास जाते हैं। तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित किया, जो आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जो 3 मूर्तियां थी, पहले भगवान जगन्नाथ, दूसरी उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण भगवान का धड़कता हुआ दिल था। यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है
और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। और इसे शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन किसी को भी एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं उस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए या सेरेमनी करने की परमिशन किसी को भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ की लीला बड़ी अपरंपार है, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो एयर के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है, और ऐसा क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इस झंडे के साथ एक और खास बात यह है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं इस मंदिर में आज तक प्रसाद का एक भी दाना न कम पड़ा है और न ही व्यर्थ गया है। ऐसा नाप तोल इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और यह बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, पर प्रसाद बनाने की भी मिस्ट्री है। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स का कोई काम नहीं। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही धीरे धीरे करके सबसे आखिर में सबसे नीचे रखे जाने वाले बर्तन के प्रसाद पकता है। हाँ, मुझे ये बात पता है कि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों से नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक बनी ही नहीं। हो गए हैरान? शायद हाँ, लेकिन यह सच है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के डोम्स की परछाई बनती ही नहीं है। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। एक बात और है यहाँ पर कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन नहीं निकल सकता है। एक बात और हैरान कर देने वाली है कि यहाँ पर सिर्फ सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। और यह चीज़ मंदिर के बाहर शिला पर 5 लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़ीसा और उर्दू में लिखी गई है। भले ही आप कितने बड़े इंसान हो, आप बताओ, प्राइम मिनिस्टर से तो बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को इंटरव्यू नहीं मिली थी, क्योंकि मंदिर के पुजारी के मुताबिक वह हिंदू नहीं पारसी हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने लगभग 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, फिर भी उन्हें एंट्री नहीं मिली थी। मतलब आप कितने बड़े हो, कितना पैसा देते हो, यह चीज़ मैटर नहीं करता है यहाँ पर। और इस मंदिर पर कभी भी कोई पंछी, चिड़िया इस मंदिर के ऊपर नहीं बैठते हैं। ये सब भगवान की ही लीला है। इसका साइंस कोई आज तक समझ ही नहीं पाया है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है उसको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।